और मेलिंग सर्विसेज की भी डिटेल्स उसको मालूम होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग, राइट? यो मल्टीटास्किंग प्लस मेलिंग सर्विसेज को थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, क्योंकि छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, आईटी नॉन आईटी ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों के केस में मेल मैनेजमेंट करना आना चाहिए। पहले था कि आप एक्सचेंज सर्वर पे स्टैब्लिश कर लेते थे, ऑन प्रोमाइसेस पे लोटस नोड पे आप मैनेज कर लेते थे, लेकिन आज की डेट में सारी चीजें क्लाउड पे हैं। तो एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट हाउ वी कैन यूज द मेलिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल। साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट 365 और कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो मेलिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, तो वी आर गोइंग टू टॉक ईच एंड एवरी पॉइंट। ऑल ओके? ठीक है, सो दिस इज डे 1। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी प्लीज। इसमें एज्योर एडी भी कवर होगा क्या? माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर यू आर टॉकिंग अबाउट? एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। हाँ, Azure Active Directory अभी like as you know that change with Microsoft Intra, यस यस। है ना? तो definitely we are going to talk about how we can set up on premises domain। उस पे यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, ये बेसिक सा पार्ट है। उसको सिंक्राइज करना, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। ऑन प्रोमाइसेस यूजर को जब आप सिंक्राइज करते हो तो उसमें पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक, एसएसओ, इन सभी का टास्क हम क्लाउड पर अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर। Hello, sir. हाँ जी प्लीज। I have the question. या प्लीज टेल मी। Is there a migration part is available in this course? I'll give you the details how we can migrate the users from on-premises exchange to 365 portal। Google Workspace से कैसे migrate करते हैं, एक टेनेंट से दूसरे टेनेंट पे कैसे migrate किया जाता है, I'll guide you। Okay? Okay. बहुत सारी प्रीरिक्विजिट है माइग्रेशन सर्विसेज को मैनेज करने के लिए, तो आई होप कि आप प्रीरिक्विजिट अच्छे से करेंगे ताकि माइग्रेशन वाला पार्ट आसानी से समझ में आ जाए। All okay? Just to confirm, sir, we would be preparing for MS 1 or 2. Is that correct? Definitely, we are talking about MS Perfect. 102. Perfect, sir. Perfect. Microsoft 365 administrator part. I'm sharing my screen. Everyone, please confirm if you guys are able to see my screen. Yes. Cool. So let's start with the content that required to that we are going to discuss in our class. So if you want to see what are the topics are required to become a Microsoft 365 administrator, ये एग्जाम कोड है MS 102। और प्रीरिक्विजिट जो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि अगर आप एडमिन लेवल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके पास बेसिक जानकारी होनी चाहिए, बेसिक सी एक्टिविटी होनी चाहिए कि यू शुड नो अबाउट नेटवर्किंग, एक्टिव डायरेक्टरी, डीएनएस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, थोड़ी बहुत पावरशेल की स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए कि कैसे आप लाइक एज कमांड को एग्जीक्यूट करते हो, राइट, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ये प्रीरिक्विजिट की तरीके से आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर हमारे पास इसकी जानकारी है, डेफिनेटली पोर्टल के ऊपर जो सर्विसेज हम इंप्लीमेंट करेंगे वो बहुत आसानी से हैंडल कर पाएंगे। दूसरा, यू नो वेरी वेल अबाउट, ये माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम कोड है और इस एग्जाम को करने के लिए आपको वाउचर परचेज करने पड़ते हैं। अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड से वाउचर परचेज करेंगे। नॉर्मल अदर कंट्रीज में इसकी जो कॉस्ट है $165 है। कंट्री के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती है। इंडिया लोकेशन में इसकी जो कॉस्ट है 4865 रुपीज प्लस जीएसटी मिलाकर के 5600 के आसपास आपको पे करना पड़ता है। दिस इज द कॉस्ट दैट यू नीड टू पे इफ यू रियली वांट टू बिकम अ सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट 365 इंजीनियर। चलो ये हो गया। अब ये यहाँ पे मॉड्यूल्स हमारे पास हैं टोटल 4। डिप्लॉय एंड मैनेज माइक्रोसॉफ्ट 365 टेनेंट 10 to 15% आपकी हेल्प करेगा इन फाइनल एग्जामिनेशन में। इम्प्लीमेंट एंड मैनेज माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आइडेंटिटी एंड एक्सेस 25 to 30% आपकी हेल्प करेगा फाइनल एग्जामिनेशन में। आई एम टॉकिंग अबाउट द एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। मैनेज सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर 35 to 40% आपकी हेल्प करेगा फाइनल एग्जामिनेशन में। मैनेज कंप्लायंस बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट 365 माइक्रोसॉफ्ट प्रीव्यू। सो इस सर्विस के जरिए आप 20 the questions that you will get in final examination 15 to 20% तक आपको इसमें फाइनल वो मिलेगा।
All okay? So these all are the modules that we are going to cover in our training. Apart from this, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एडिशनली ऐड करनी पड़ेगी. बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एडिशनली इसमें ऐड करनी पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट. उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स पे हमें बात करनी पड़ेगी. हमें बेस मजबूत करना पड़ेगा. द इम्पोर्टेंट पार्ट, बेस इन द सेंस कि लाइक व्हाट इज मेलिंग सर्विसेज, what other mailing service providers are available in the market. Microsoft 365 के अलावा और कौन कौन से मेलिंग सर्विस प्रोवाइडर मार्केट में अवेलेबल है. ठीक है. सो इंट्रोडक्शन है एज वी डिस्कस्ड. यहाँ पे हम बेसिक सी चीजें को स्टार्ट करते हैं. आज हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की कि किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ईमेल सर्विसेज को कितने तरीके से मैनेज किया जा सकता है. 10 बंदों की कंपनी है, 50 बंदों की कंपनी है, 1000 लोगों की कंपनी है. एज ए मेल इंजीनियर, एज ए ईमेल इंजीनियर, आपको मालूम होना चाहिए कि उसको क्या सजेस्ट करना है, कंपनी को क्या कंसल्ट करना है. सो इफ यू हैव अ आइडिया अबाउट हाउ मेनी वे वी हैव टू एस्टैब्लिश आवर मेलिंग सर्विसेज, आप किसी भी कंपनी को सजेस्ट कर सकते हैं, किसी भी कंपनी को गाइड कर सकते हैं कि आप ये वाले स्टेप इस्तेमाल करके चीजों को, सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या ये वाला ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का जो पेज है वो आपकी मदद करेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं बेस से. टेनेंट पे चलेंगे हम, क्योंकि ये पहला मॉड्यूल है. माइक्रोसॉफ्ट 365 कॉन्फ़िगर योर माइक्रोसॉफ्ट टेनेंट. इसके अंदर 5 अलग मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे हमें, राइट. सो विच इज रियली इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी बात करेंगे. टेनेंट के केस में ये आपका आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सपीरियंस, जिसमें इंट्रोडक्शन वगैरह, क्लाउड इन्वायरमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल का, यूजर मैनेजमेंट और गेस्ट लाइसेंस असाइनमेंट, यूजर की प्रॉपर्टीज में जो ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं उनके बारे में. डेडिकेटेड ग्रुप मैनेजमेंट है. कस्टम डोमेन कैसे आप ऐड करते हैं, क्या रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ती है, डीएनएस की रिकॉर्ड, कॉन्फ़िगर क्लाइंट कनेक्टिविटी टू 365 पोर्टल. ये पहला मॉड्यूल है हमारे माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर का. बट एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट, अगर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट 365 पे नहीं जाती तो और क्या सजेस्ट कर सकते हैं आप कि आप ये वाले मेल सर्विस प्रोवाइडर पे जा सकते हैं, आप इस पर्टिकुलर पोर्टल की हेल्प से आप अपनी मेलिंग सर्विसेज को एस्टैब्लिश कर सकते हो. इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द each and every part related to the email management. इंट्रोडक्शन है. Meanwhile, if you feel कि आपका कोई क्वेश्चन है, if you feel कि आपका कोई डाउट है, तो आप मैसेज, अगर आप अनम्यूट नहीं करना चाहते हैं तो आप मैसेज ड्रॉ कर देना चैट में. I'll definitely check and get back to you and give you the proper solution. या आप अनम्यूट करके भी डिस्कस कर सकते हैं. बट आपको कोशिश ये करनी है कि एक अच्छा खासा कंटेंट है और हम लाइक एज we need to focus to understand about the actual contents that required to clear the examination and to clear the interview related to Microsoft 365. ठीक है. Yes. बेस से स्टार्ट करते हैं. ईमेल सर्विस मैनेजमेंट, you can also say that email service providers. किसी भी कंपनी को उनके उनके एम्प्लॉय के लिए अगर ईमेल सर्विसेज एस्टैब्लिश करनी है ना, तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. n number of options are available in the market, right? And we should know about the 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 way that we can use to implement the services. I'm going to categorize in 3 different part. Cloud based mail service provider. दूसरा अपने पास आएगा ऑन प्रेमाइसेस पे आप ईमेल सर्विसेज को एस्टैब्लिश कर सकते हैं. एंड नंबर थर्ड, अदर्स कौन कौन से पार्ट हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी मेलिंग सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं. We are talking about the core email service providers are available in the market. In entire world, they are
going to help us to establish the email services. Next, multiple way we have to establish our environment like mailing services. सबसे पहले अपना आता है, let's start with Google Workspace. एंड सेकेंड आप Microsoft 365 का पोर्टल यूज करेंगे. एंड नंबर थर्ड, यू कैन ऑल्सो यूज Amazon वेब सर्विसेज. ठीक है. नेक्स्ट, ऑन प्रेमाइसेस पे अपने पास दो ऑप्शन है, लाइक यू कैन प्रोसीड विद एक्सचेंज सर्वर. दिस इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. एंड सेकेंड वन इज Lotus Note. This is the product introduced by Linux. And others की बात करें तो लंबी लिस्ट है others में. GoDaddy प्लेटफॉर्म आपको ऑप्शन देता है. Bluehost आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है. Namecheap आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है टू एस्टैब्लिश योर ईमेल सर्विसेज. Hostinger, ये आपके कुछ पॉपुलर रजिस्ट्रार हैं, पॉपुलर डोमेन प्रोवाइडर कंपनीज हैं या वेबसाइट्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी ईमेल सर्विसेज को हैंडल कर सकते हैं. राइट, सो दिस इज द बेस to establish our email services. All okay? Anything else? Any question about the point that we discussed so far? Okay. Guys, you can also use a kind of reaction. हम सब देख सकते हो that I can understand you guys are available, actively listening and trying to understand. If you're not able to unmute yourself, you're not like you don't want to type something, so please be active in our class. Otherwise, no use of attending live class. फिर तो वीडियो ही बहुत सारी अवेलेबल है. These all are the methods that we can use to establish our email services. Google Workspace dedicated platform है जहाँ पे आप अपनी email services को implement कर सकते हो. Microsoft 365 worldwide top like as a top email service provider में count किया जाता है because this is the product of Microsoft. और जो Microsoft 365 का पोर्टल है, उसका जो लुक है, उसका जो GUI है, उसके पास जो सर्विसेज हैं, नो वन अवेलेबल इन द मार्केट. माइक्रोसॉफ्ट के कंपेयर में ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के नाम पे माइक्रोसॉफ्ट 365 के अलावा कोई भी उसका ऑल्टरनेट नहीं है. गूगल ट्राई कर रहा है बट गूगल भी बहुत ही लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी है. यू कैन सेट अप योर mailing services with the help of Microsoft 365, Google Workspace, and yes, Amazon Web Server, वेब सर्विसेज. AWS के पोर्टल पे आप लॉगिन करोगे तो एक कॉर्नर है जिसमें आप मेलिंग सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बजट क्या है, कितने नंबर ऑफ यूजर क्रिएट करना है, सिर्फ ईमेल के अलावा और कौन कौन सी सर्विसेज आप इस्तेमाल करना चाहते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट, अगर आपको सिर्फ ईमेल सर्विसेज चाहिए, Amazon बेस्ट है. 175 रुपीज में पर यूजर पर मंथ आपको ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा. बट उससे आप केवल मेल सेंड कर सकते हैं, मेल को रिसीव कर सकते हैं. ये आपको अदर प्रोडक्ट, अदर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेगा. वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, शेयर पॉइंट, टीम्स, ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा.
मेलिंग से रिलेटेड आप सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, बट इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि हम कितना बजट लगाना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन है एक्सचेंज सर्वर और लोटस नोट। ये जो एप्लीकेशंस हैं, ADDS सेटअप करेंगे और दूसरा आप यहाँ पे एक्सचेंज सर्वर को इस्टेब्लिश करेंगे। ये एक डेडिकेटेड मशीन पे इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें। AD के जो यूजर्स हैं वो मेल बॉक्स में कन्वर्ट होंगे और इससे आप अपनी ईमेल सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं। नंबर सेकंड। नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। GoDaddy एक तरीके का प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपनी मेलिंग सर्विसेज को मैनेज करेंगे। डोमेन परचेज कर सकते हैं, होस्टिंग कर सकते हैं, ईमेल होस्टिंग कर सकते हैं, एप्लीकेशन वेबसाइट होस्टिंग कर सकते हैं। ये सारे टास्क हम यहाँ पे मैनेज करेंगे। दूसरा है ब्लू होस्ट, ये भी ऑल्टरनेट है GoDaddy का। तीसरा है नेमचीप, ऑल्टरनेट है godaddy.com का और होस्टिंग है। यहाँ पे आप 300 समथिंग रुपीज दे करके पर यूजर पर मेल बॉक्स पर मंथ के लिए डिजाइन करा सकते हैं। These all method can help us to establish our email services. ये हमारे लिए important है. We must need to know about the gap between these email service providers, because you know that if you want to present yourself as a मेल एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको ईमेल के बारे में सब कुछ आइडिया होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट 365 के अलावा और कौन कौन से ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने ईमेल सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं। ऑल गुड? Yes, sir. नेक्स्ट। Sir, या others प्लीज। are others are also cloud-based or just a webmail type? नॉट क्लाउड बेस्ड, बिकॉज ये हमें सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, बाकी के बैकएंड का मैनेजमेंट ये खुद से करते हैं। Got it. So may I ask you something? या श्योर प्लीज। सर जैसे हमारे मेरी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ ऑन प्रेम ही है, वी स्टिल यूजिंग आउटलुक 2016, बट व्हेन वी बेसिकली फॉर द न्यू जॉइनर्स जब हम उनके लिए लैपटॉप बनाता हूँ तो व्हाट आई डू वंस वी लॉग इन SCCM करके जब मैं विंडोज इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ तो उसके बाद लॉग इन करता हूँ क्रेडेंशियल से, उसके बाद ना मैं GoDaddy के 2 सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करता हूँ। बेसिकली एक प्रोसेस हमें दिया हुआ कि GoDaddy के 2 सर्टिफिकेट्स है, वो हमारे अपने सर्वर से डाउनलोड करता हूँ एक लोकल मशीन पे। ठीक है। वो कुछ पता है व्हाट कुड बी द रीजन, वो क्या होगा? इज इट एनी अदर सर्टिफिकेट्स व्हिच GoDaddy गिव इन ऑर्डर टू यूज द एक्सचेंज सर्वर, कुड बी एनीथिंग एल्स? Yeah, no, actually, the environment using ADFS service, Active Directory File System, Federation services, not file Federation system. Service. Okay. Have you idea about ADFS? Now, Do you know about MFA? yeah, multi-factor authorization, yeah. That help us to enhance the layer of Security. security, right? Okay. Okay. MFA को ब्रेक किया जा सकता है। आपका मोबाइल मेरे पास है, आपकी स्क्रीन मुझे दिखाई पड़ रही है, राइट? MFA को ब्रेक किया जा सकता है, बट एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज से हर एक यूजर की मशीन की इंफॉर्मेशन को सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करके उस डोमेन प्रोवाइडर के पास या उस मेल सर्विस प्रोवाइडर के पास ट्रांसफर करना पड़ेगा। देन यू आर एबल टू एक्सेस द ईमेल रिलेटेड सर्विसेज। ADFS इज अ टाइप ऑफ सर्विस जिसकी हेल्प से हम अपने लॉगिन मेथड को इनहेंस करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। Without Okay. ADFS certificate, we are not going to authorize anyone to get the access of our mailing services. Okay. Okay. Thanks. That is the reason you need to download the certificate. Certificate for every new user, every new member that you are going to add, आप उसको सर्टिफिकेट देंगे। यहाँ पे भी है, Microsoft 365 भी ADFS का पैनल देता है, that you can associate your on-premises ADFS server to Microsoft 365 portal. And lots of organizations are using same method to increase the level of security. All okay?
नेक्स्ट, ये तो बेसिक से अंडरस्टैंडिंग हुई, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल वे टू अंडरस्टैंड अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। गाइस, जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की, तो डेफिनेटली हम इस बेस से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें नेटवर्किंग सीखनी है एंड नेटवर्किंग का डे 1 है हमारा, राइट? फॉर एग्जांपल, नेटवर्किंग का डे 1 है, तो हम क्या करते हैं? पहले हम कोशिश करते हैं कि नेटवर्क के बारे में समझने की, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि क्या टूल जरूरी होगा, कौन कौन से डिवाइसेस रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन सा कंपोनेंट लगेगा नेटवर्क को बनाने में। नेटवर्किंग की मीनिंग समझ में आ गई कि दो कंप्यूटर आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं, एक कंप्यूटर दूसरे को डेटा ट्रांसफर करता है, दूसरा पहले को ट्रांसफर करता है, तीसरा चौथे को ट्रांसफर करता है, उस पूरे प्रोसेस को नेटवर्किंग बोला जाता है। अब नेटवर्क को सेटअप कैसे करते हैं? नेटवर्क को सेटअप करने के लिए हम केबल के थ्रू कर सकते हैं, या विदाउट केबल यानी वायरलेस भी स्टैब्लिश किया जा सकता है। केबल के थ्रू करेंगे तो लैन केबल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, RJ45 के बारे में जानकारी होनी चाहिए, स्विच या हब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एज इट इज, जब हम ईमेल सर्विसेज की बात कर रहे हैं ना, और हमारा जो टारगेट है वो मोस्ट पॉपुलर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बात करने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365। माइक्रोसॉफ्ट 365 है क्या, दैट वी ऑल्सो नीड टू नो। हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट 365 की बात कर रहे हैं, अर्लियर वी कैन कंसीडर इट एज ए ऑफिस 365। अभी हम इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365। इज दैट करेक्ट? अभी हम इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365, एंड ह्यूज गैप बिटवीन बोथ। Microsoft 365 is a type of software as a services. ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, ये अपने पास पोर्टल है। दिस इज अ टाइप ऑफ पोर्टल। इस पोर्टल पे जो सर्विसेज है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट खुद डिसाइड करेगा। ईमेल से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आउटलुक का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, टीम्स का ऑप्शन हमें मिल रहा है, शेयर पॉइंट का ऑप्शन मिल रहा है हमें, ठीक है, वर्ड, पावर पॉइंट, वन नोट, इन सब का ऑप्शन हमें मिल रहा है। ये प्रोडक्ट ये खुद ने डिजाइन करके हमें प्रोवाइड किया है। हमें इनको इस्तेमाल करने के लिए जरूरी होगा लाइसेंस। अगर हमें इनको इस्तेमाल करना है तो हमें लाइसेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितने भी अपने पास OTT प्लेटफॉर्म है, Z5 हो गया, Amazon हो गया, राइट, या आप किसी का हॉटस्टार ले सकते हैं, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है वो बेस्ट एग्जांपल है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज का। आई एम एबल टू लॉग इन माई सेल्फ। नेटफ्लिक्स 2 मिनट में हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके लॉग इन करा सकते हैं, बट डू यू थिंक कि उसका जो कंटेंट है वो हमें मिलेगा देखने को? अगर मैं नेटफ्लिक्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूँ, एप्लीकेशन हम अपने मोबाइल पे डाउनलोड करते हैं और अपने मोबाइल नंबर से साइन अप भी करा लेते हैं, डू यू थिंक हमें कंटेंट एक्सेस करने का ऑप्शन मिलेगा? No. व्हाट आई नीड टू डू? We will have to get the subscription. हमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, गूगल प्ले, किसी न किसी मेथड के थ्रू उनका सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा, and with the help of subscription I am able to access the services. वैसे ही Microsoft 365 का जो पोर्टल होगा, जो उस पर टेनेंट दिखाई पड़ेगा, उनको हैंडल करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए we need to proceed with license. कई तरीके के लाइसेंस होते हैं और it's mandatory, we must need to know about the how we can use the feature of licenses. Everything is okay, please? Yes, sir. Now, Yes, sir.
about Microsoft 365 portal management. We should know about how many types of portal are not portal. Yeah, we can say that portal and admin center. Microsoft 365 पोर्टल के ऊपर साइन अप करने के बाद कितने तरीके के एडमिन सेंटर्स देखने को मिलते हैं, हर एक एडमिन सेंटर का काम क्या होता है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हम क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. These all points we are going to discuss. Microsoft 365 पोर्टल ओपन करते ही आपको पहला एडमिन सेंटर मिलेगा जिसको हम Microsoft 365 एडमिन सेंटर के नाम से जानते हैं. दूसरा अपने पास माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर मिलेगा जिसको हम Azure AD के नाम से जानते हैं. नंबर तीसरा अपने पास एक ऑप्शन मिलेगा विच इज एक्सचेंज एडमिन सेंटर. These all are the type of admin center provided by Microsoft 365. हमें इन तीनों पे टास्क परफॉर्म करने हैं. You know that most of the services which are available on Microsoft 365 admin center, इंट्रा एडमिन सेंटर और एक्सचेंज एडमिन सेंटर अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, जो भी कंटेंट में है उन सभी को इन सभी एडमिन सेंटर के थ्रू मैनेज करने का काम करें. नाउ to start our journey with Microsoft 365, create your own tenant to access MS 365 services. Microsoft 365 सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए आपको टेनेंट क्रिएट करना पड़ेगा, नंबर 1. नंबर 2, बाय न्यू लाइसेंस. इट मे बी फ्री ट्रायल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. टू एक्सेस प्रोडक्ट ऑफ M365. नंबर 3, कॉन्फ़िगर यूजर अकाउंट फॉर मेलिंग सर्विसेज. अब आप मेलिंग सर्विसेज को हैंडल करने के लिए यूजर अकाउंट को क्रिएट करेंगे एंड देन यू कैन स्टार्ट योर जर्नी. सारी चीजों को अलाइन करके चलना है, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है. नोट्स आपका बनना चाहिए. इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग विद द हेल्प ऑफ Microsoft 365 पोर्टल, सो प्लीज मेक योर ऑन नोट्स यूजिंग मल्टीपल कलर की पेन का इस्तेमाल करके, ताकि लाइक यू फील कि हमें एक पन्ना पलटना रहे इन केस कभी कोई प्रॉब्लम आती है, इंटरव्यू कहीं देने जाना है हमें, तो बस एक पेज पलटना हो और आपको सारी चीजें फिर से रिमाइंड. This is the basic information that you need to know. Manu, go ahead, please. सर टेनेंट इसमें क्या है? Sorry. टेनेंट का एग्जैक्ट वर्ड क्या है? Tenant का मीनिंग कंपनी नेम नहीं हुआ सर? नहीं, कंपनी नेम तो डोमेन पे आएगा. जब हम डोमेन ऐड करेंगे ना तब कंपनी नेम आएगा. टेनेंट इज बेसिकली राइट. टेनेंट किसको बोलते हैं? जब आप अकाउंट अपना क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट के डेटा बेस में, माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में आपकी डिटेल सेव हो जाती है. बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझो. आई रियली डोंट नो अबाउट Azure एंड Office 365, नया है हमारे लिए, बट हमने सुना है कि क्रेडिट कार्ड लगा करके या डेबिट कार्ड लगा करके हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. जो पहला डिफॉल्ट अकाउंट आप क्रिएट करेंगे ना, आपकी सारी इंफॉर्मेशन
फ्री ट्रायल हो या जो भी है, 1 साल के लिए माइक्रोसॉफ्ट अपने पास स्टोर करके रख लेता है, 365 डेज, 12 मंथ या 1 ईयर के लिए आपकी इंफॉर्मेशन अपने डेटाबेस में सेव करके रख लेगा। आपने अकाउंट क्रिएट किया सिर्फ फ्री ट्रायल को एक्सेस करने के लिए, 30 डेज का फ्री ट्रायल वो आपको प्रोवाइड करेगा कि ये मेरा प्रोडक्ट है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस पर कंटिन्यू करना, अदरवाइज आपकी मर्जी। आप 30 दिन तक उसके प्रोडक्ट को फ्री में यूज कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो पे एज यू गो पे जाएंगे, कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट आपका अकाउंट डिसेबल कर देगा 30 दिन बाद। नंबर 1। नंबर 2, अगले 11 महीने तक, 1 महीने आपने फ्री ट्रायल यूज किया और अगले 11 महीने तक अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मैच हुई दोबारा, आपने सोचा कि पिछली बार तो मैंने ये क्रेडिट कार्ड लगाया था, ये डेबिट कार्ड लगाया था, अब की बार मैं दूसरा डेबिट कार्ड लगा करके दूसरा फ्री ट्रायल बना लेता हूँ, बट आपने गलती कर दी, नंबर वही इस्तेमाल कर दिया। अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मैच हुई तो वो आपको बोलेगा कि आपने रिसेंटली फ्री ट्रायल अकाउंट को यूटिलाइज कर लिया है और अब 1 साल के बाद ही कोई सर्विस को इस्तेमाल कर पाओगे फ्री में। तो जो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से, ये सेव करता है और हमें एक आइडेंटिटी नंबर प्रोवाइड कर देता है कि ये पूरा का पूरा डेटाबेस मन्नू के लिए हमने फिक्स कर दिया। उस आइडेंटिटी नंबर को टेनेंट बोला जाता है। लेट मी शो यू हाउ इट्स लुक लाइक। It's a अगर unique मैं ID of every person. सॉरी, It's a unique ID of every person, right? यूनिक आईडी ऑफ एवरी अकाउंट, Okay. जितने भी अकाउंट है ना, ये अकाउंट को इंट्रोड्यूस करता है, यूजर को इंट्रोड्यूस नहीं करता। अब सर जैसे माइग्रेशन होती है ऑन प्रेम से क्लाउड पे, तो मैंने हाँ क्या जी। देखा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले होते हैं वो काफी यही बात बोलते हैं, ओके वी आर चेंजिंग द टेनेंट सो दिस इज थिंग हैज टू बी डन। तो मैं तो यही हम्म। समझता था कि ऑन प्रेम से क्लाउड पे जा रहा है तो बेसिकली क्या है कि पहले ऑन प्रेम था, दूसरा ठेकेदार, अब नया ठेकेदार, तो टेनेंट चेंज हो गया लाइक दैट। आई नहीं वाज नहीं, जस्ट थिंकिंग लाइक दैट, no, इज इट द राइट tenant वे टू? tenant is a just a word. इट्स tenant जस्ट अ is a वर्ड, just ओके। English word. आप इसको कहीं पे अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो ना। जस्ट लाइक कि हम किसी को रेंट पे देते हैं, वो हमारा टेनेंट है, हाँ, पहले वो भी ऑन टेनेंट हो प्रेम था गया। अब क्लाउड पे हो गया, हाँ, वो भी तो टेनेंट हो गया। टेनेंट ओके। बट माइक्रोसॉफ्ट ने, जैसे ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट 365 का अकाउंट है, इन्होंने एक टेनेंट का पैनल इस्टेब्लिश कर रखा है। ये प्रॉपर, यहाँ पे देखिए, ये मेरा टेनेंट है, दिस इज द टेनेंट आईडी, और ये हेक्साडेसिमल में रहता है, 128 बिट्स का। क्लियर? सो ये टेनेंट इंफॉर्मेशन रहती है, ये टेनेंट आईडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं कोई भी यूजर बनाऊं, मान लीजिए हमने बहुत सारे यूजर बना रखे हैं, ये सारे बंदे, ये सारे यूजर्स हमारे टेनेंट से जुड़े हुए हैं। प्लस आप अपने एक अकाउंट में, जैसे मैंने एक ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके क्रिएट किया है ये टेनेंट, आप एक अकाउंट में मल्टीपल टेनेंट को जोड़ सकते हो। जरूरी नहीं कि एक ही टेनेंट रहेगा, 2 जोड़ो, 3 जोड़ो, 4 जोड़ो, 5 जोड़ो, मल्टीपल टेनेंट, एक टेनेंट से दूसरे टेनेंट को एसोसिएट किया जा सकता है। ऑल गुड? आएंगे, ये तो अभी डे 1 है, अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, धीरे धीरे इन पे हम सब पे डिस्कस करेंगे, डीपली जाएंगे। बट ठीक है, गुड थिंग दैट यू आर आस्किंग, बिकॉज चाहते हैं कि आप थोड़ा सा डीप डाइव में जाएं, तो दैट्स गुड। चलो, अभी टेनेंट को हम अपने तरीके से आपको गाइड करेंगे फिर से, बट उम्मीद है ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किए ना, ये 2 पॉइंट, मेल मैनेजमेंट, मेल प्रोवाइडर, और ये माइक्रोसॉफ्ट 365 के जो सर्विसेज हैं, डिफरेंट पोर्टल हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर और एक्सचेंज एडमिन सेंटर। आई होप एवरीथिंग इज ओके अबाउट दीज 3 डिफरेंट पॉइंट्स दैट वी डिस्कस सो फार। या प्लीज गो अहेड बाजीराव। Once we log into our tenant, first admin center is M365 admin center, then Entra ID, then Exchange. And what about the MS Team and SharePoint admin center? All are the product. Okay.
अगर मैं टीम्स को ओपन करता हूँ, उसके एडमिन सेंटर पे जाता हूँ, तो वो केवल टीम्स के लिए काम करेगा। अगर मैं शेयर पॉइंट एडमिन सेंटर के लिए ओपन करता हूँ, तो वो केवल शेयर पॉइंट के लिए काम करेगा। ऐसे अगर हम एडमिन सेंटर को सेग्रीगेट करेंगे तो बहुत सारे एडमिन सेंटर बनेंगे। Right. Microsoft 365 admin center responsible to manage lots of different types of services. Entra admin बहुत सारी सर्विसेज का कलेक्शन है। एक्सचेंज एडमिन सेंटर बहुत सारी सर्विसेज का कलेक्शन है। टीम्स एडमिन सेंटर, शेयर पॉइंट एडमिन सेंटर, वन ड्राइव एडमिन सेंटर, डिफेंडर, सिक्योरिटी एडमिन सेंटर, और इस तरीके से 8 से 10 एडमिन सेंटर्स हमारे पास रेडी होंगे। All okay? That's fine. That's fine. Yeah, आपने तीन admin center यहाँ पे show किए ना, तो these are the default you are saying, right? हाँ, सारे ही डिफॉल्ट एडमिन सेंटर हैं। Oh, okay. No, only you showed here 3, right? That's why I was asking. These There all are are the too many. main, Okay, okay, most main. Okay, okay. common Right. admin center of Microsoft 365। माइक्रो मैनेजमेंट में जाएंगे तो बहुत सारे एडमिन सेंटर निकलेंगे, Right, right. बट ये आपके पूरे अकाउंट की टेक केयर करते हैं। टीम्स एडमिन सेंटर सिर्फ टीम के अलावा वो एज्योर एडी में कोई हेल्प नहीं करेगा, आपकी माइग्रेशन में कोई हेल्प नहीं करेगा, राइट। यूजर की प्रॉपर्टीज में उसको एमएफए नहीं असाइन करेगा, बट माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर and intra admin center can help us with multiple things. All good? Yes, yes, yes. No issue. Because we are frequently using these and along with SharePoint and MS Team as well. That's why I was asking. But you are saying these three are main. Other than that, there are a couple of SharePoint, MS Team, Purview, yeah, Entirety. Okay, thanks. Yeah. Power platforms, plenty. Can we proceed for next? Yes. The important part. ठीक है, चलो बेस से स्टार्ट करते हैं, बट अगर इफ यू हैव आइडिया अबाउट माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज, तो यू नो दैट जीरो से स्टार्ट करते हैं। इफ यू नो अबाउट द सर्विसेज दैट्स वेल एंड गुड, बट अगर हम बिल्कुल थोड़ा बहुत आइडिया है तो मे बी कि ये चीजें आपको बहुत छोटी सी लगेगी। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू सेट अप free trial account for Microsoft 365 portal, or you can also say that set up new tenant बोल सकते हैं इसको। Yes. Yes, we can see. हाँ, set up new tenant. So what are the prerequisites? The important point कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या prerequisites होनी चाहिए। One email ID, कोई से भी। दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर। नंबर तीसरा क्रेडिट और डेबिट कार्ड। It will definitely debit 2 rupees from your account, right? रिफंडेबल है, 24 आवर्स के अंदर वो रिफंड हो जाएगा। ये तो बात हो गई प्री रिक्विजिट्स की। व्हाट यू विल गेट इन फ्री ट्रायल, क्या मिलेगा हमें फ्री ट्रायल में, क्योंकि ये कोई सर्विस प्रोवाइडर तो है नहीं, मतलब सर्विस इन द सेंस रिसोर्सेज तो हम परचेज नहीं कर रहे हैं। इसमें आपको मिलेगा 25 लाइसेंसेस प्लस 30 days वैलिडिटी। ये दोनों चीजें आपको मिलेगी फ्री ट्रायल के केस में। ऑल गुड? These all are the points that we need to know कि हमें फ्री ट्रायल में 25 लाइसेंस मिल जाएंगे और 30 दिन की वैलिडिटी मिल जाएगी। 30 डेज वैलिडिटी में हम सारी चीजें सीख सकते हैं। Any doubt, any question regarding the points that we discussed so far?
Okay. All good? So sir. this is the way that we are going to use to perform our classes. 4 working professional are also going to join our session. So that's why we have to wait like till tomorrow. And we are going to start, we are going to connect tomorrow. And then we'll start directly. जो नए बंदे हैं किसी वजह से आज ज्वाइन नहीं कर पाए बट दे ऑलरेडी पेड सो आई डोंट वांट टू कि उनका कुछ लॉस हो बहुत ज़्यादा अभी स्टार्टिंग में 1-2 दिन ऐसे 1 आवर की क्लास करेंगे बाकी जैसे हमारा कंप्लीट हो जाता है बैच फुल फ्लैश में आ जाता है वी आर गोइंग टू प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 6 to 8 सैटरडे संडे ऑल ओके Yes. No And issue, sir. so मेक what you योर believe, नोट्स sir, it would Yeah. how long it would take to get the knowledge for this? How many weeks I meant? इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू यू नो दैट कि हम ट्रेनिंग से आइडिया लेंगे चीज़ों को समझेंगे कौन सी लोकेशन में क्या होता है नए नए पॉइंट्स पे बातें करेंगे जो किसी कंपनी के लिए ऑर्गेनाइजेशनल के लिए इम्पोर्टेंट होता है सारा कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना ज़्यादा टाइम देते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए बाकी कंटेंट की बात है तो 8 वीकेंड्स हमें लगेंगे Approx टू 2 months. कंप्लीट ऑल द थिंग्स 2 महीने लगेंगे 2 महीने तो नॉर्मल है क्योंकि इससे कम में फिर कंटेंट कम पड़ जाएगा कंटेंट ज़्यादा है तो अगर पीपीटी से पढ़ाएंगे तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा इफ यू गुड विद द पीपीटी तो आई कैन प्रोसीड विद पीपीटी एंड विल कंप्लीट इन 1 मंथ No, No. sir, no. We are है not ना good in PPT. वर्किंग Not at- प्रोफेशनल आज के डेट में आपको ट्रबल शूटिंग करना है रिजॉल्व करना है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है जस्टिफाई करना है अपनी नॉलेज को तो आई डोंट थिंक पीपीटी विल हेल्प यू आप थ्योरेटिकल मजबूत कर लोगे प्रैक्टिकल में लोकेशन कहाँ से क्या होता है वो नहीं कर पाओगे so that is why I'm not going to use any kind of ppt if I understand about the value of time so definitely will give you each and every information by using my own portal ताकि आप सारी चीजें रियल एनवायरनमेंट की तरीके से फील कर सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें ऑल गुड Yes, sir. cool yeah Rahul do you want to add something No, nothing, sir, nothing. Sorry. Chalo. Thank you so much guys we are going to connect tomorrow and we'll discuss more about Microsoft 365 Today recording Hello? has been shared, sir. रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी इसकी? I'll update you I'll Okay. connect you and give you the process Or of it. at the end of this, ठीक है. at the end of this training, should we get a certificate? Certificate, you're talking about the global certificate here. We are providing no. Teach Me Cloud certificate. Teach me cloud. Yep, 100%. Teach me cloud. Teach And Me sir, Cloud you- certificate we'll provide. Okay. ठीक है? No problem, sir. Have a good one. Enjoy your You too. weekend. Good day. Bye. Bye, guys. Bye. Sir, I have a question. Yeah, please. May I know is there any prerequisites required before taking the MS 102 certification exam? I asked the same. Prerequisite, you can say that you just need to focus on the content that we are going to cover. यही सारा प्रीरिक्विजिट होगा क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे ना उनको हमने सेग्रीगेट कर रखा है कौन से मॉड्यूल्स में कितना परसेंट आ जाएगा Okay, I mean, before taking this exam, I need to take any MD 102 or MD Do you- 101. They are expired. Is that Wait. necessary? No. Wait. Do you have experience in IT? Yes. How much? I already have MD 101, but when I check, if I want to, I'm planning to take 102, but they are saying I have to take the 102 now because 101 is not valid now. So Expired, yeah. is that a Mhm. prerequisite I need to do? I have a No, doubt no. that one. No. If you are a working professional, किसी के लिए भी नॉट ओनली फॉर माइक्रोसॉफ्ट 365 अगर आपके पास 2 साल का भी एक्सपीरियंस है ना आईटी में आई एम नॉट सेइंग क्लाउड में माइक्रोसॉफ्ट 365 या अलग में अगर आप आईटी प्रोफेशनल हो 2 साल का एक्सपीरियंस है आपको कोई भी फंडामेंटल सर्टिफिकेट करने की जरूरत नहीं है एजी 900 हो एडब्ल्यूएस प्रैक्टिशनर हो या आपका एमएस 101 हो या एमएस 100 हो फोकस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटर लेवल ठीक है Okay. तो ऐसा Yeah. कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली नॉट नीड टू like at any kind of prerequisite to keep in our mind. Sure. Okay. Thank you. Thanks. You're welcome.
Anything else, guys? Anyone? No, sir. Okay, Brian. Thank you so much. Okay. Take care. Bye bye. Thank you. Bye, sir. Yeah, thanks so. Thanks. Bye. Thanks, sir. Thank you.